क्या आप जानते हैं कि आज के सबसे बड़े पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर ने एक समय नरेंद्र मोदी के घर के ऊपर वाला फ्लोर किराए पर लिया था और वहीं पी के बाद में मोदी के सबसे बड़े विरोधी नीतीश कुमार के घर में रहने लगे। ये कहानी है उस शख्स की जिसने मोदी को तीसरी बार गुजरात का सीएम बनवाया, लोकसभा में पीएम बनवाया और फिर बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन खड़ा कर दिया और अब बना दी अपनी खुद की पार्टी जन स्वराज। तो चलिए जानते हैं प्रशांत किशोर की पूरी पॉलिटिकल जर्नी। यह साल 2007 की बात है। प्रशांत किशोर उस समय यूएन में हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर काम कर रहे थे। वो भारत लौटे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मिले। उन्होंने राहुल गांधी को एक प्रेजेंटेशन दी भारत के हेल्थ सेक्टर को लेकर, लेकिन राहुल ने उन्हें सिर्फ अमेठी में एक मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल बनाने का ऑफर दिया। पीके को यह काम बहुत छोटा लगा, बात आगे नहीं बढ़ी। 2010 में वो फिर से यूएन एड्स मिशन ज्वाइन करते हैं और अफ्रीका चले जाते हैं। यहीं पर उन्हें भारत का प्लानिंग कमीशन की एक स्टडी मिलती है। उस स्टडी में लिखा था कि देश के पिछड़े राज्यों की हेल्थ कंडीशन खराब है, लेकिन पीके ने डेटा खंगाल कर साबित किया कि भारत के अमीर राज्य भी हेल्थ सेक्टर में उतने ही खराब है। उन्होंने ये रिपोर्ट सीधे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेज दी और इसकी एक कॉपी गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को भी भेजी। यहीं से पीके की पूरी कहानी पलट गई। मोदी की नज़र इस रिपोर्ट पर पड़ती है और वो पीके से संपर्क करते हैं। प्रशांत किशोर गुजरात आते हैं और मोदी से मिलते हैं। अगले साल चुनाव था। मोदी ने पीके को अपनी टीम में शामिल कर लिया। 2012 के गुजरात चुनाव में पहली बार 3D होलोग्राम टेक्नोलॉजी से मोदी के भाषण गांव-गांव पहुंचाए जाते हैं। नतीजा, मोदी तीसरी बार सीएम बनते हैं। मोदी इतने प्रभावित हुए कि पीके का ऑफिस उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया गया। 2013 में प्रशांत किशोर ने CAG सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस बनाई और 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को पीएम बनाने का मास्टर प्लान तैयार किया। चाय पर चर्चा से लेकर मोदी आ रहे हैं तक हर कैंपेन पीके का आइडिया था। 400 से ज़्यादा वैन पूरे देश में भेजी गई मोदी के भाषण सुनाने के लिए। 2014 में मोदी की धमाकेदार जीत हुई, लेकिन जीत के बाद कहानी फिर पलटी। पीके को लगा था कि उन्हें पॉलिसी बनाने का बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन अमित शाह और बीजेपी के कई नेताओं को लगा कि पीके बहुत पावरफुल हो रहे हैं। कुछ महीने बाद पीके को किनारे कर दिया गया। मोदी से मुलाकात में भी साफ जवाब मिला, अब अमित शाह मैनेज करेंगे। यहीं से पीके और शाह की राइवलरी शुरू हुई। अब पीके ने विरोधी कैंप में जाने का फैसला किया। वे नीतीश कुमार से मिले। पहली शर्त रखी, जीतन राम मांझी को हटाइए और खुद सीएम बनिए। नीतीश ने मान लिया। 2015 में महागठबंधन बनाया, नीतीश, लालू और कांग्रेस के साथ। पीके ने पूरे चुनाव का कैंपेन संभाला और नतीजा, महागठबंधन ने बीजेपी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की। नीतीश ने इनाम दिया, पीके को एडवाइजर बना दिया, कैबिनेट रैंक के साथ। 2017 में कांग्रेस ने पीके को यूपी और पंजाब चुनाव की स्ट्रेटजी बनाने को कहा। यूपी में उन्होंने खाट सभा जैसी कैंपेन प्लान की, लेकिन खाट सभा की घटना, जहां लोग खाट उठा ले गए, से कांग्रेस का मजाक बन गया। यूपी में कांग्रेस की सिर्फ 7 सीट आई। पंजाब में कांग्रेस जीती, लेकिन क्रेडिट कैप्टन अमरिंदर को गया। इसी बीच नीतीश ने बीजेपी से फिर हाथ मिला लिया। पीके का एडवाइजर वाला रोल खत्म। 2018 में नीतीश ने पीके को जेडीयू में ज्वाइन करवाया। पीके नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन 2019 में CAA NRC को लेकर नीतीश और पीके में टकराव हुआ। जनवरी 2020 में पीके को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके बाद पीके ने दोबारा कांग्रेस से बातचीत की। उन्होंने 21 पॉइंट्स की ब्लूप्रिंट दिया कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें फ्री हैंड नहीं दिया। बात नहीं बनी। 2021 में पीके ने ममता बनर्जी का बंगाल चुनाव कैंपेन संभाला और बीजेपी को डबल डिजिट में रोक दिया। यही उनके करियर का पीक माना जाता है। इसके बाद उन्होंने ऐलान किया, अब वो जमीनी स्तर पर लोगों से जुड़ेंगे। 2 अक्टूबर 2022 को शुरू की जन स्वराज यात्रा 665 दिन चले, हजारों गांव गए, लोगों की समस्याएं सुनी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पीके ने बड़ी घोषणा की, जन स्वराज पार्टी लॉन्च किया। अब वो खुद राजनीति में हैं और 2025 के बिहार चुनाव में अपनी पार्टी को लड़ाएंगे। दोस्तों, प्रशांत किशोर की ये कहानी सिर्फ एक स्ट्रेटजिस्ट की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसने मोदी को जिताया, फिर मोदी को हराने का प्लान बनाया, कांग्रेस को आइडिया दिया,
ममता को जिताया और अब खुद राजनीति में कूद पड़ा। आपके हिसाब से क्या पीके बिहार में कुछ बड़ा कर पाएंगे? कमेंट में बताइए।